बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की डिफरेंट क्लासेस को कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4 के अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी हैं बूटस्ट्रैप 5 में। सो इसलिए अगर आपको पहले से बूटस्ट्रैप आती भी है तो ये आप मेरी वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर देखा करें, ताकि आपको जो नई चीज़ें अपडेशन होकर आई हैं उनके बारे में आइडिया हो सके। शुक्रिया। तो चलते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और इस डिव के अंदर हम सारा काम करेंगे। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको लेफ़्ट राइट से मार्जिन देने के लिए हम इसको क्लास बूटस्ट्रैप की कंटेनर दे देते हैं, और देन टॉप से मार्जिन देने के लिए मैं इसको MT-5 दे देता हूँ। अंदरूनी साइड से पैडिंग देने के लिए मैं इसको P-3 दे देता हूँ। इस कंटेनर क्लास को मैंने कस्टम CSS के अंदर खुद से एक बॉर्डर दिया हुआ है और खुद से एक विड्थ असाइन एक हाइट असाइन की हुई है तकरीबन ऑटो। अगर मैं आपको यहाँ तक करके दिखाऊँ तो राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और देन इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये देखो कुछ इस तरह की आपको ये कंटेनर क्लास नज़र आ रही है, डिव नज़र आ रही है। अभी इस डिव के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो है वो टेक्स्ट आपको राइट करके दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर लिख दिया लेट्स से KST लर्निंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया, कॉपी करता हूँ और 2 3 4 5 6 एंड 7। दोस्तों बूटस्ट्रैप के अंदर आपने अगर अपने डिफरेंट तरह के टेक्स्ट को डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट साइजेस देने हो तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की जो है फ़ॉन्ट साइजेस की क्लासेस आती हैं, जिनमें सबसे पहली क्लास का नाम है display1। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं अपने इन तमाम के तमाम टैग्स को डिफरेंट तरह की बूटस्ट्रैप की जो फ़ॉन्ट साइज़ की क्लासेस हैं वो असाइन कर देता हूँ। सो सबको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ display1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है display2, फिर एक क्लास होती है display3, फिर एक क्लास होती है display4, फिर होती है display5 और देन display6। और लास्ट में हमारे पास एक बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास आई है जिसको हम कहते हैं लीड क्लास। दोस्तों ये जो बेसिकली display1 से लेकर display6 तक बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस हैं, ये बेसिकली हेडिंग्स के लिए यूज़ की जाती हैं कि अगर आपने अपना टेक्स्ट जो है बहुत बड़ा लिखना है तो आप display1 क्लास यूज़ करो, उससे छोटा करना है तो display2, फिर देन display3 4 एंड 5 एंड 6। और अगर आपने बिल्कुल एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है अपने टेक्स्ट को, लेकिन पैराग्राफ से थोड़ा सा बड़ा लिखना है, तो उसके लिए आप लीड क्लास जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो दिखा देता हूँ आपको सारी की सारी क्लासेस। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा ये आपकी display1 क्लास है जिसका साइज सबसे बड़ा है। उसके बाद ये display2 है, फिर display3 है, display4, display5, display6 एंड लास्ट पे आपके पास ये देखें लीड क्लास है। सो ये दोस्तों हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट साइजेस की बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस। अब चलते हैं और दोस्तों ये सीखते हैं कि हमारी डिफरेंट तरह की जो हम लिस्ट यूज़ करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है, उसको हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एक li टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर मैंने सिंपली लिख दिया होम, और देन उसके बाद मैंने इसी के अंदर एक और लिख दिया अबाउट, और देन इसी के अंदर मैंने एक और li डाल दिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया सर्विसेज, ठीक है। मान ली मैंने बस ये 3 जो है लिस्ट आइटम्स ऐड कर ली। इसी के बिल्कुल साथ में जो है यहाँ पे 2 दफ़ा BR टैग ले लेता हूँ, और देन इसी के नीचे मैं जो है क्या करता हूँ, एक जो है वो ऑर्डर लिस्ट भी बना लेता हूँ। सो उसके लिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको पता है ना ऑर्डर लिस्ट भी सेम अनऑर्डर लिस्ट की तरह बनती है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे UL लिखा हुआ है वहाँ पे आप OL लिख देते हो, ठीक है जी। सो मैंने यहाँ पे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट बना ली है, देन उसके बाद ऑर्डर लिस्ट बना ली है। अभी मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ कैसे नज़र आ रहा है। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ओके, तो ये देखो ये आपकी दोस्तों एक अनऑर्डर लिस्ट है और ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है। अभी भी दोस्तों मान लो चाहते हो ये आपकी जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके ये जो बुलेट्स हैं ये भी ख़त्म हो जाए, और ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसकी जो नंबरिंग है ये ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक बिल्ट इन क्लास होती है जिसको हम कहते हैं list-unstyled। वो आपने क्या करना है, अपने इस UL के ओपनिंग को भी दे देना है और अपने इस OL के ओपनिंग को भी क्लास दे देनी है। सो यहाँ पे मैंने अपने UL के ओपनिंग के अंदर आया और यहाँ पे OL के ओपनिंग में आया, दोनों को मैंने एक बूटस्ट्रैप क्लास दे देता हूँ list-unstyled। चूँकि मैंने अपने अनऑर्डर लिस्ट को भी स्टाइलिंग ख़त्म करनी है और ऑर्डर लिस्ट को भी, सो इसलिए मैंने दोनों को जो है वो list-unstyled जो बूटस्ट्रैप क्लास दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो दोनों के जो इसके बुलेट्स थे वो भी ख़त्म हो गए और इसकी जो नंबरिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। ओके,
अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये आपकी ये जो ऑन लिस्ट है ये एक इस तरह रो के अंदर आ जाए, मतलब ये तीनों जो आइटम्स हैं ये एक इस तरह एक तरतीब के साथ एक लाइन में आ जाए, इस तरह ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसकी भी ये तीनों आइटम जो है एक लाइन के अंदर आ जाएँ। सो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, अपनी इस ऑन ऑर्डर लिस्ट को भी क्लास देनी है और अपनी इस ऑर्डर लिस्ट को भी क्लास देनी है। कौन सी क्लास देनी है, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और जहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट आइटम लिस्ट हाइफन अनस्टाइल्ड, यहाँ पे आपने लिख देना है लिस्ट हाइफन इन लाइन। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये जो आपके पास 3 लिस्ट आइटम्स हैं इनको भी, और ये जो ऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम्स हैं इनको भी आपने क्लासेस दे देनी है। कौन सबको सेम क्लास देनी है। तो यहाँ पे मैं तमाम के तमाम अपने एलाइड जो टैग्स हैं इनके ओपनिंग में आ जाता हूँ और यहाँ पे इन सबको एक क्लास दे देता हूँ। कौन सी, लिस्ट हाइफन इन लाइन हाइफन आइटम। ठीक है, तो आपने अपने जो पेरेंट टैग थे यूएल का या ओएल का उसको क्लास कौन सी दी है, लिस्ट इन लाइन, और जो उनके अंदर एल आई टैग थे उनको क्लास कौन सी दी है, लिस्ट हाइफन इन लाइन हाइफन आइटम। तो अभी क्या होगा, आपकी दोनों लिस्ट जो है एक लाइन में आ जाएंगी। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों जो है वो एक लाइन के अंदर आ गई हैं। चलें जी, आपको ये लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग करना आ गई है। अभी दोस्तों मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट बुक्स पे जाते हो और बुक्स के फ्रंट इंट्रो पेज के ऊपर जो है उसके ऑथर का इंट्रोडक्शन लिखा होता है बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से, एक ब्लॉक कोड के अंदर कोटेशन लगी होती हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए बखूबी आपको पता है कि हमारे पास HTML के अंदर एक टैग है ब्लॉक कोड के नाम से, जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी कोई इंट्रोडक्शन देना हो। सो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग है, ब्लॉक कोड। सो इस ब्लॉक कोड के अंदर मैं आया और यहाँ पे आके लेट्स से मैंने लिख दिया कुछ भी, मैं एक लोरम का टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये लोरम का मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया और इसका ये ओपनिंग खत्म कर देता हूँ। ओके जी, सो मैंने ब्लॉक कोड के अंदर दोस्तों ये देखो मैंने ब्लॉक कोड के अंदर क्या कर दिया, एक लोरम का रैंडम से जो है टेक्स्ट डाल दिया है। तो इतना टेक्स्ट मैं आपको पहले दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी दोस्तों ये जो आपका इंट्रो है इसको अगर आपने कोटेशन लगानी है तो आप इसके शुरू पे और लास्ट पे कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह से, वो आप इस तरह से कोटेशन स्टार्ट करें और यहाँ पे कोटेशन जो है वो एंड कर सकते हैं आप। ठीक है, कोटेशन एंड कर दी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये F5 के साथ रिफ्रेश और देखो कोटेशन जो है वो ऐड हो चुकी हैं। इस तरह से आप कोटेशन भी लगा सकते हैं। देन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये और थोड़ा जो है फ़ॉन्ट साइज़ का इंक्रीज़ हो जाए तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर इस ब्लॉक कोड के टैग को एक क्लास दी जाती है बूटस्ट्रैप में, जिसको हम कहते हैं क्लास ब्लॉक कोड। ठीक है, सो इसी नाम से यानी जिस नाम का टैग है ब्लॉक कोड उसी नाम से हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास है जो क्या करती है बेसिकली हमारे ब्लॉक कोड को थोड़ी स्टाइल कर देती है, यानी इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देगी। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी ये तो आ गया इंट्रो आथर का, अभी उस आथर का जो आपको पता नीचे नाम भी लिखा हुआ आ रहा होता है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, अपने इस ब्लॉक कोड के क्लोजिंग टैग से बिल्कुल पहले आपने एक फूटर टैग लगा देना है। दोस्तों ये जो फूटर टैग है ये बेसिकली हमारा HTML5 के अंदर आया था। ठीक है, ताकि अगर आपने कोई फूटर ऐड करना हो तो उसके लिए आप फूटर टैग लगा सकते हो। अभी यहाँ पे हम अपने आथर का नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया KST लर्निंग। ठीक है, ये हमारे आथर का नाम है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मैं F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो ये आथर का नाम आपको लास्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है KST लर्निंग। अभी इसको अपने थोड़ा सा ब्यूटीफुल करना है, तो ब्यूटीफुल करने के लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने अपने ब्लॉक कोड के अंदर कोई फूटर ऐड किया हो तो उस फूटर को ऐड करने के बाद उसको एक ऊपर एक क्लास लगाने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास होती है ब्लॉक कोड फूटर के नाम से, ब्लॉक कोड हाइफन फूटर। तो ये क्या करेगा, थोड़ा ब्यूटीफुल बना देगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो कितना इसने इसको ब्यूटीफुल बना दिया है। अभी ये थोड़ा ऊपर साथ चिपक गया, इसको नीचे लाने के लिए आप 2 दफ़ा जो है BR टैग इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा BR टैग यूज़ कर लिया। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये मैं चाहता हूँ ये जो आपका फूटर है ये राइट साइड में नजर आए, तो उसको राइट साइड में, इस टेक्स्ट को राइट साइड में लेके जाने के लिए मैंने कल आपको सिखाया था, हम क्लास यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट हाइफन एंड। तो ये क्या करता है, आपकी चीज़ को, आपके टेक्स्ट को राइट साइड पर ले जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ले गया आपके टेक्स्ट को उस तरफ। अभी इसको थोड़ा सा मैं जो है ना और नीचे लाने के लिए मैं BR टैग एक दफ़ा और मज़ीद यूज़ कर लेता हूँ। अभी ये ब्यूटीफुल लगेगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये था दोस्तों आपका ब्लॉक कोड के अंदर ब्लॉक कोड फूटर ऐड करने का तरीका। ठीक है जी, सो ये आपने ये भी सीख लिया, 3 चीज़ें सीख ली। अभी चौथी चीज़ दोस्तों ये है कि मान लो चलें वो ख़त्म, आपको मान लीजिए आपने ब्लॉक कोड सारा रिमूव कर दिया और अपनी इस डिव के अंदर मान लो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर लिया कुछ इस तरह से। आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर लिया कुछ इस तरह से, लेट्स से आपने दिया KST लर्निंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मान लो ये आपका एक टेक्स्ट है जो आपने लिख दिया।
अभी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से F5 से कहता हूँ रिफ्रेश। देखो ये टेक्स्ट है। आप इस टेक्स्ट को दोस्तों अगर आपने कॉपी करना हो इसको तो कैसे आप करते हो, पहले आप उस टेक्स्ट को जो है इस तरह से सेलेक्ट करते हो। जितनी चीज़ आपने कॉपी करनी होती है उस चीज़ को आप जो है क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। तो देखो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जो है सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो मैं अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई बंदा इस टेक्स्ट के ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करे तो ये खुद ब खुद सारा टेक्स्ट जो है खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है यूज़र हाइफन सेलेक्ट हाइफन ऑल। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस पैराग्राफ को यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास दे देनी है यूज़र हाइफन सेलेक्ट हाइफन ऑल। तो बेसिकली ये क्लास क्या करेगी, जब आप यहाँ पर देखना फाइव से कहता हूँ रिफ्रेश, देखना जब आप इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर एक दफ़ा बस क्लिक करोगे ना तो ये खुद ब खुद सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक किया और ये देखो खुद ब खुद उसने सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो आप चाहते हो कि कोई भी बंदा आपकी इस टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट ना कर पाए, यानी आप चाहते हो कि कोई भी बंदा जब मेरी वेबसाइट के ऊपर आए तो वो इस टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट ना कर पाए। क्यों सिलेक्ट ना कर पाए, ताकि वो इसको कॉपी करके किसी और जगह पे जाके पेस्ट ना कर सके। सो इसके लिए दोस्तों अगर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है यूज़र हाइफन सेलेक्ट हाइफन नन। जब आप लिखते हो यूज़र हाइफन सेलेक्ट हाइफन नन तो क्या होता है, इससे दोस्तों आपका कोई भी जो विजिटर है वो आपके इस टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो अभी मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कोई भी पर्सन जो है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट ना कर सके। ये सारी की सारी दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लासेस, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।